हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक आर द्विवेदी सर। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को यदि आपकी परीक्षा में, यदि कंपटीशन एग्जाम में या आपके जो होम एग्जाम होते हैं या बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो उनमें कई प्रकार से आपके ट्रांसलेशन आते हैं। ट्रांसलेशन का ही आपका चैप्टर चल रहा है, तो ट्रांसलेशन में आपको कंपटीशन में भी कई प्रकार से आपके ट्रांसलेशन आ जाते हैं। तो कभी कभी पार्टिसिपल के रूल लग जाते हैं, कभी कभी इन्फिनिटिव, कभी कभी जीरेंड, इस प्रकार से लगते रहते हैं। आज हम आपको बहुत ही स्पेशल रूल्स बताएंगे कि सेम आपको दिखेगा टेंस ट्रांसलेशन, लेकिन उसका जो नियम है बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द सेम रहता है, जैसे रहा है, रही है, ये आप जानते हैं कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस दोनों में आ जाता है। और फिर रहा है, रही है लग गया तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया, था लग जाता है तो पास्ट में आ जाता है, और होगा, होगी, होगी, गागी ये लग जाता है तो आपका फ्यूचर में आ जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से करें, क्योंकि सेम लगता है लेकिन उनका मेथड जो होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। तो आप लोगों को आज हम बताएंगे कि यदि एक प्रकार के सेंटेंस ही आ गए तो उनको किस तरह से करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग देखें, मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि आपके सेंटेंसेस आ गए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि अवध खेल रहा है, अवध खिलाड़ी रहा है, अवध लड़के पूजा कर रहे हैं, लड़के पुजारी रहे हैं। पांचवा, वह गा रहा था, वह गायक रहा है या गायक रहा था, ठीक है। वह चोरी कर रहा होगा, वह चोर रहा होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रहा है, रही है, इसका प्रयोग है। तो आप लोग समझेंगे कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल लगा देंगे। और रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस के रूल लगा देंगे। अगर यदि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, तो आप लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस लगा देंगे। हालांकि आप सही दिमाग लगाते हैं, लेकिन कुछ नियम इसके अलग अलग हैं। जैसे आप देख लीजिए कि अब इन सेंटेंस क्या आएगी। यदि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होंगी, रही होगे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं, तो यह क्रमशः प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। लेकिन यदि वाक्य में कोई कार्य न हो रहा हो, तो वहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे की क्रमशः अंग्रेजी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगाते हैं। तब आप लोग देखेंगे अगर रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है तो आप हैड बीन लगाएंगे। रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, तो वहां पर आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और यदि रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप लोग हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। तो आप लोग देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। जैसे आ गया कि अवध खेल रहा है, तो आप लोग नॉर्मली बना देंगे कि अवध इज प्लेइंग। इस तरह आप लोग बना देंगे कि अवध खेल रहा है, अवध इज प्लेइंग। लेकिन यदि आपका सेंटेंस आ गया कि अवध खिलाड़ी रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवध खिलाड़ी रहा है, तो अवध की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, ना कि यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है। लेकिन अवध खेल रहा है, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको आपने बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार। लेकिन अवध खिलाड़ी रहा है, तो यहाँ पर आप इस तरह बना देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग क्या बनाएंगे, अवध हैज बीन प्लेयर। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। अब आपका अगला जैसे आ गया कि लड़के पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के क्या कर रहे हैं, पूजा। यदि कार्य हो रहा है तो आप क्या बनाएंगे, द बॉयज आर वर्शिपिंग आपने इस तरह बना दिया कि लड़के पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य हो रहा है, तो आप लोगों ने बना दिया इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार। बॉयज है आपका प्लूरल नंबर है, तो आपने आर लगा दिया। यहाँ पर अवध आपका सिंगुलर था, आपने इज लगा दिया, ठीक है। अब अगला देखें कि लड़के पुजारी रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के कार्य नहीं कर रहे, बल्कि लड़कों की विशेषता बताई जा रही है कि लड़के क्या रहे, लड़के पुजारी रहे हैं। तो द बॉयज
द बॉयज हैव बीन। अब पुजारी, आपको पुजारी की स्पेलिंग में आनी चाहिए। क्या होता है इसका मतलब? वर्शिपर। वर्शिपर, वर्शिपर माने पुजारी। ठीक है। वह गा रहा था, अब यहां पर रहा था आ गया, तो आप लोग समझेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस तो बताई जाती है, जो आपकी सिग्निफिकेशन होती है कि रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो आप वाज वर लगा दें या एनजी लगा दें, बिल्कुल सही। लेकिन ये भी देखें कि वहां पर कोई एक्शन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि एक्शन हो रहा है तो वहां पर आप वाज वर और एनजी फॉर्म लगाएंगे। यदि एक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पर वह नहीं लगाएंगे। जैसे वह गा रहा है तो एक एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि ही गा रहा था, ही वाज सिंगिंग। सिंगिंग कर दिया आप लोगों ने। ठीक है। अब आपका अगला आ गया कि वह गा रहा था, तो आपने कर दिया कि ही वाज सिंगिंग। अब लेकिन वह गायक रहा है, ठीक है, यहां पर कर दे रहा था, वह गायक रहा था, तो यहां पर वह जो है कोई भी सब्जेक्ट है तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह गायक रहा है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे? ही। अब यहां पर आप क्या करेंगे? हैड बीन। तो आप लोगों को हो गया कि वह गायक रहा था, तो आप लोगों ने बना दिया कि ही हैड बीन सिंगर। ठीक है। अब आप ये वाला देखें अगला कि वह चोरी कर रहा होगा, तो यहाँ पर कर रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आप जान जाएंगे कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कार्य भी हो रहा है, एक्शन होना है, तब आप लोग यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल लगा देंगे। तो ही विल बी स्टीलिंग। स्टील मतलब चोरी करना, स्टीलिंग, इस तरह से आप लोग बना देंगे। वह चोर रहा होगा, वह चोर रहा होगा, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जो वह है सब्जेक्ट, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह चोर रहा होगा, तो आप लोग बना देंगे ही will have been, he will have been thief, he will have been thief। इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, उसको भी आपको मैं बताता हूँ, आप लोग देखेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि नया रूल है कि यदि वाक्य के अंत में ये हो दिया हो, किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि हो दिया हो तो, और उस सब्जेक्ट के रूप में, और उसमें कर्ता जो उसमें जो सब्जेक्ट है ये ये न दिया हो, जैसे इसमें ये यू नहीं दिया, इसमें किसी का नाम दे दिया। यदि वाक्य में हो दिया हो और यू न दिया हो, यदि वाक्य में हो दिया हो और यू न दिया हो बल्कि कोई दूसरा दिया हो, तो ऐसे वाक्यों के रूप में जो हो की अंग्रेजी होती है वो आपकी क्या लगाते हैं? मे बी लगाते हैं। और आप लोग देखेंगे किस तरह लग, जब जैसे मान लीजिए कि आपका सेंटेंस आ गया कि तुम बहादुर हो, तो आप लोग क्या बना देंगे? यू आर ब्रेव। इस तरह से आप लोग बना देंगे। लेकिन यदि अब आपका आ गया कि शायद अवध बहादुर हो, तो शायद की तो आपने कर दी परहैप्स कर दी, इससे कोई मतलब नहीं। अब आ गया अवध बहादुर हो, शायद अवध बहादुर हो, तो मैंने आपको बताया कि यदि वाक्य में हो दिया हो और कर्ता के रूप में यू न दिया हो, यू कोई अन्य दिया हो, तो वहां पर जो हो की अंग्रेजी होती है इस आराम का प्रयोग ना करके मे बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अवध मे बी ब्रेव। इस तरह से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। एक एक सेंटेंस का अलग अलग सिस्टम बताया। मान लीजिए तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। अब जैसे आ गया कि अवध बहादुर हो, तो सेंटेंस भी नहीं बन रहा, लेकिन शायद अवध बहादुर हो, परहैप्स अवध में भी ब्रेव। अब देखा आपने, हो की अंग्रेजी यहाँ पर आर लगी और यहाँ पर में भी। हर इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद रूप में रहते हैं। जैसे मान लीजिए, लेकिन जैसे मान लीजिए ऑक्स है, ये ऑक्स, ये बॉक्स। अब इनका आपको कोई कहे कि प्लूरल बताइए, तो इसका आप क्या बता देंगे? ऑक्सन। इसका भी आप बता दें बॉक्सन।
तो लेकिन ये बॉक्सन आपका गलत है। इसका होता है बॉक्सेस। हर एक नियम हर एक शब्द पर लागू होता है, इसलिए बहुत ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए ताकि हर एक शब्द क्लियर हो सके। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें, जिससे हमें भी प्रसन्नता हो और आप लोगों को भी प्रसन्नता हो। धन्यवाद।